हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि आप सभी न्याय मित्रों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र का कार्य क्या होता है, न्याय मित्रों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ग्राम कचहरी के अंदर कौन कौन से सदस्य होते हैं और ग्राम कचहरी के अंदर आखिर किस प्रकार के केसेस आते हैं और किस तरह से उन केसेस को सुना जाता है। राइट, इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बात करने वाला हूं कि न्याय मित्रों का कार्य क्या होता है, ग्राम कचहरी के अंदर न्याय मित्रों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, न्याय मित्रों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वगैरह वगैरह। उससे पहले आप सभी में से किसी एक कैंडिडेट का एक सवाल था, एक डाउट था, उसको मैं क्लियर कर दूं। कई सारे जगहों पे क्या हुआ, देखिएगा आप, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है 70% प्लस मार्क्स है, किसी का 80% मार्क्स था, राइट, लेकिन उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? 70% जिसका था, 80% था, किसी का 85% मार्क्स था, जो है बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आप सभी को इसका मेन कारण क्या है। ये जो कैंडिडेट थे 70% वाले, 80% वाले, ये कैंडिडेट जब अप्लाई कर रहे थे तो वो ये सीट देख के अप्लाई नहीं किए, ये सीट महिला का है, एससी या एसटी का रिजर्व सीट है, राइट। कई ग्राम कचहरी में क्या था, महिला सीट था, ठीक है, और कई ग्राम कचहरी में एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट था, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ एससी एसटी का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता था, और यहाँ पे जो महिला सीट था वहां पे सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकती थी। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 80% मार्क्स था, ठीक है, और वो जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है, और वो इसमें अप्लाई कर दिया महिला सीट पे, तो उसका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया, भले ही उसका 80% मार्क्स था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा क्या हुआ, जैसे अगर एससी एसटी का रिजर्व सीट है और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इस कंडीशन में भी इसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, भले ही इसका 70% हो या 80% हो, क्योंकि ये सीट जो था ये एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट था, राइट। तो इस कारण से कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 70% मार्क्स था, 80% मार्क्स था, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ न्याय मित्र में। सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए था। और इसके अलावा एक और कारण क्या था, देखिए, एक और कारण ये था कि जो ग्राम कचहरी मार्केट एरिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राम कचहरी मार्केट एरिया था, ठीक। अब मार्केट एरिया था तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले थे उनको लगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, ठीक। और जो रूरल एरिया था, जो ग्राम कचहरी रूरल एरिया था, तो उनको लगा कि यहाँ पे बहुत ही कम जो है एप्लीकेशन आएगा। अब मार्केट एरिया सोच के जो है यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ से अप्लाई नहीं किए बहुत सारे कैंडिडेट, और हुआ क्या कि इस कारण से जो ये मार्केट एरिया था यहाँ पे 2 या 4 एप्लीकेशन आया, और जो रूरल एरिया था यहाँ पे 10, 20 या 100 भी जो है एप्लीकेशन आ गया। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन घट गया। तो यहाँ पे अगर किसी का 55% था, राइट, तो 55% था, और किसी का जो है मान लीजिए 45% था, दो कैंडिडेट जो है मार्केट एरिया वाला जो ग्राम कचहरी, यहाँ पे दो कैंडिडेट, दो एप्लीकेशन आया, उसमें से ये दोनों कैंडिडेट जो है, ये दोनों में से जो सबसे ज्यादा था 55% उसका हो गया। तो क्या हुआ कि जिसका 55% था, 60% था, उसका जो है सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे जो है इसी दोनों में कंपटीशन हुआ, इस वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। और किसी का 70% था मार्क्स, ठीक है, उसके बावजूद उसका नहीं हुआ, क्योंकि ये जो रूरल एरिया में सोच के एप्लीकेशन सबमिट किए थे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है आ गया, और अगर ज्यादा एप्लीकेशन आया तो कंपटीशन बढ़ गया। अब इसका 70 था और किसी का जो है 75% था, उसका हो गया 75 वाले का। तो जहां पे सोचा था कि एप्लीकेशन कम आएगा वहां पे ज्यादा आ गया, और जहां पे सोचा था एप्लीकेशन ज्यादा आएगा वहां पे एप्लीकेशन कम आया। इस रीजन से भी बहुत सारे जो 70% मार्क्स वाले थे, 80% मार्क्स वाले थे, उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया न्याय मित्र में, ठीक है। और सेकेंड काउंसलिंग डेट की बात करूं मैं, 19 जून जो है सेकेंड काउंसलिंग डेट, ये संभावित तिथि। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार का अपडेट नहीं आया है सेकेंड काउंसलिंग का डेट को लेकर, लेकिन जो संभावित तिथि है वो 19 जून है, इसलिए आप सभी को के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। आज का टॉपिक है कि न्याय मित्रों को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता होगा, जो लोग लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप किए होंगे, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप किए होंगे, या किसी सीनियर के अंडर में रहे होंगे, साथ में काम किए होंगे, या प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप में से कई सारे ऐसे एडवोकेट होंगे जो कई सालों से 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस भी होगा। आप इंडिपेंडेंट जो है प्रैक्टिस कर रहे हो कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट के अंदर, राइट। तो
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से काम होता है, ठीक है, जैसे कि एफआईआर रजिस्टर हो गया पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन से चार्जशीट जो है कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो है केस जिस प्रकार से कोर्ट का प्रोसीजर होता है, वहां पे जो है केस का जो स्टेज होता है, जैसे कि अपियरेंस होता है, ठीक है, उसके बाद अपियरेंस के बाद आपका जो है एविडेंस हो गया, राइट, ट्रायल का जो भी स्टेज होता है, एविडेंस हो गया, उसके बाद डिफेंस एविडेंस हो गया, है ना, फिर फाइनल आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद जजमेंट होता है। तो जिस प्रकार से ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जो मैंने आपको बताया कि ट्रायल का जो प्रोसेस होता है, सेम उसी प्रकार जो ग्राम कचहरी है हमारा, ये ग्रामीण स्तर पर एक प्रकार से समझिए, ग्राम कचहरी जो है वो क्या है, ग्रामीण स्तर पे ग्राम कचहरी न्यायमित्र। तो ये जो ग्राम कचहरी है, ग्राम कचहरी ये है क्या, ये है जन अदालत, यानी जनता का अदालत है। ये कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट या किसी प्रकार का जजेस का कोर्ट नहीं है, बल्कि ये जो है ये जन अदालत है, ठीक है। तो जनता का अदालत है, यहाँ पे जो फैसला किया जाता है वो जन मत के आधार पर किया जाता है। देखिए, तो ग्राम कचहरी का जो मेंबर होता है वो क्या क्या होता है, एक सरपंच हो गया, ग्राम कचहरी के अंदर जो कार्य होता है, कौन कौन से मेंबर मिलकर काम करते हैं, एक सरपंच हो गया, उसके बाद ये हो गया उप सरपंच, अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में जो सरपंच का जो पावर है, अधिकार है, वो उप सरपंच को मिल जाएगा, ठीक है। तो सरपंच एक मेंबर हो गया, दूसरा उप सरपंच हो गया, और ये हो गया न्याय मित्र, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, और ये हो गया कचहरी सचिव। कचहरी सचिव इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि पंचायत सचिव अलग होता है, जैसे आपके पंचायत में जो पंचायत सचिव होगा वो अलग होगा, और कचहरी सचिव जो होगा वो अलग होगा। एक पंचायत में समझिए दो सचिव हो गया, एक हो गया मुखिया, मुखिया के अंदर जो सचिव होता है वो हो गया मुखिया का सचिव, है ना, प्रमुख हो गया, उप प्रमुख हो गया, बहुत सारे समिति है, बहुत सारे उसमें जो है पंचायत के अंदर होता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में खासकर मैं ग्राम कचहरी के बारे में बात करूंगा। तो ग्राम कचहरी में जो है सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, न्याय मित्र हो गया, और कचहरी सचिव हो गया, ये सारे मिलके काम करते हैं। तो अब सवाल है जो न्याय मित्र है उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप में से कोई बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट होकर आए होंगे, एनएलयू या सीएनएलयू, एमएनएलयू, एनएनएलयू, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आए होंगे, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करके आए होंगे, तो आपको जो है कई सारी समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम कचहरी जो है ना, ग्राम कचहरी ये ग्रामीण स्तर का एक अदालत है, ग्रामीण स्तर पे काम होता है। तो पंचायत के अंदर जो ग्रामीण स्तर पे जो केसेस आते हैं वो ज्यादातर जो है हिंदी लैंग्वेज में या वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज, उसमें आएगा, ठीक है। और आपको जो काम करना पड़ेगा वो भी हिंदी लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में काम करना पड़ेगा। तो आपको बोलचाल के लिए चाहे जो लीगल ड्राफ्टिंग है ना, वो सारे के सारे जो है जो केस तैयार होंगे, ये जो केस का निपटारा होगा वो सारा का सारा जो है लगभग हिंदी लैंग्वेज में ज्यादातर होगा या लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बिहार के जो विभिन्न जो पंचायत है, ग्राम कचहरी है, और जो वहाँ का लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसका पता होना चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज तो आपको पकड़ होना ही चाहिए, खास करके लीगल ड्राफ्टिंग को लेकर। चाहे आप लीगल ड्राफ्टिंग करो या फिर केस का जो निपटारा किया जाता है ग्राम कचहरी के अंदर जो तैयार किया जाता है, जिस प्रकार से कोर्ट में प्रोसेस होता है, केस चलता है लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक उसी प्रकार ग्राम कचहरी के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है और सेम प्रोसेस में काम होता है। ये जन अदालत है। इसमें जो है ग्राम कचहरी के अंदर कौन कौन से मेंबर मिलके फैसला करते हैं, जैसे कि हो गया सरपंच हो गया, उप सरपंच हो गया, इसके अलावा जो है पंच भी होता है, ठीक है। तो पंच भी होता है, तीन पंच, तीन दो एक पांच, कम से कम जो है मुझे लगता है कि पांच जो है पंच होता है जो मिलकर मत देता है अपना, कि जिसका पल्ला भारी होगा फैसला जो है उसी के पक्ष में होगा। कई सारी चीजें हैं तो डिस्कस करेंगे हम। फिलहाल जो है आपको पकड़ होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज पर और लोकल लैंग्वेज पर, और ड्राफ्टिंग जो है ज्यादा से ज्यादा हिंदी लैंग्वेज में आपको करना होगा, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से जो है ग्राम कचहरी के अंदर जो केसेस आते हैं, वाद आते हैं, इस प्रकार से पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे भी जो है लिखित आवेदन आता है। लिखित आवेदन आने के बाद उस पर जो है सरपंच साहब उसको वेरीफाई करते हैं, उसको जो शिकायत करता है उससे शपथ दिला के उस पर अपना सिग्नेचर मोहर करते हैं। फिर आगे का जो है केस तैयार होता है, उसमें न्याय मित्र का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, कचहरी सचिव का भी योगदान होता है, और जो पंच है, सरपंच है, उप सरपंच है, सभी का उसमें काम होता है और केस तैयार किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से जो है काम होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं वहां पे आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप उसको पढ़ोगे, समझोगे तो आपके बहुत बहुत ज्यादा जो है काम आने वाला है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र को कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? देखिए, एक कानून है पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम जो ये जो कानून है, इस कानून को आपको समझना पड़ेगा, इस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे आपको क्या होगा, पंचायत स्तर पे जो कार्य होते हैं और जिस प्रकार से केसेस आते हैं और उसका निपटारा किया जाता है, उसके बारे में आपको पकड़ मजबूत होगा। इसके अलावा जो ग्राम कचहरी के अंदर जो केसेस का निपटारा किया जाता है,
वो ज्यादातर आप देखो, आपको कोई अलग से कोई किताब नहीं पढ़ना है, बस जो मैंने बोला कि पंचायती राज अधिनियम, ये आपको कानून, ये जो एक्ट है आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। और इसके अलावा जो पंचायत स्तर पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जो भी पंचायत स्तर पे जो भी काम होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर आपको पकड़ मजबूत करना है। ठीक है, मुखिया से लेके सरपंच से लेके उप सरपंच, है ना, कचहरी सचिव, चाहे जो पंचायत सचिव है, इसका जो कार्य होता है, ठीक है, इन सब का कार्य, ठीक है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कुछ पंचायत स्तर पे जो भी काम होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि सामाजिक विज्ञान, जो बहुत सारे जो जूनियर सेक्शन है उनके क्लास में रहता है सामाजिक विज्ञान, राइट। तो ये जो सामाजिक विज्ञान है, चाहे जो समाज शास्त्र आप कह सकते हो, ये सब आपको पढ़ के जूनियर सेक्शन के बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। या जो इंडियन पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी की बात करें अगर हम, तो ये सारे बुक्स या ये सब जो भी आपको जहां से भी सोर्स मिले, तो ये सब ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, समझना है। और बाकी इस इन सब के अलावा, ये सब तो आपको पकड़ मजबूत करना ही है ग्राम कचहरी यानी पंचायत स्तर पे। इन सब के अलावा, इन सब के अलावा क्या है, जो कानून है देश में, जैसे कि मान लो जो ऑल इंडिया लेवल पे जो भी कानून है, राइट, जैसे कि मान लीजिए बीएनएस हो गया, है ना, बीएनएसएस हो गया, राइट, बीएसए हो गया, ठीक है, सीपीसी है ना। तो ये सब जो भी कानून है, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, है ना, तो ये सारे जो भी देश में जो कानून है, जो पूरे देश में लागू होता है, वो तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जो ग्राम कचहरी के अंदर वाद आते हैं, उन सब वादों का जो निपटारा किया जाता है इसी कानून के तहत होता है। इसके अलावा जो स्टेट का जो लोकल लॉ होता है, स्पेशली जैसे बिहार ग्राम कचहरी है, तो बिहार का जो बिहार सरकार जो भी एक्ट लाए होंगे लोकल लॉ, ठीक है, उस पर आपको पकड़ मजबूत करना है। बिहार, जैसे मैंने आपको बताया पंचायती राज अधिनियम, है ना, तो बिहार सरकार के द्वारा जितने भी कानून लागू किए गए हैं, उन सब पे आपको पकड़ बनाना है। तो इन सब पे अगर आप पकड़ मजबूत कर लेते हो, पढ़ते हो, तो समझते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और आप जो कचहरी, ग्राम कचहरी में जो कार्य करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। मित्रों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्राम कचहरी का जो मुखिया होता है ग्राम कचहरी का, वो हो गया सरपंच, ठीक है। यानी आप जो काम करोगे, चाहे कचहरी सचिव काम कर रहा है, चाहे न्याय मित्र काम कर रहा है, या उप सरपंच काम कर रहा है, तो वो सारे के सारे किसके अंदर में काम कर रहे हैं? सरपंच के अंदर में, ठीक है। कचहरी सचिव का जो मेन हेड हो गया सरपंच हो गया। हाँ, यदि सरपंच नहीं है, तो उस कंडीशन में जो उप सरपंच होंगे, उसको उसका पावर मिल जाएगा, राइट। लेकिन जो न्याय मित्र है और जो कचहरी सचिव है, ये जो काम करता है, ये इसके अंदर में, सरपंच के अंदर में काम करता है। तो आपको सरपंच और उप सरपंच दोनों से जो है अच्छा रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा रिश्ता बना के रखना पड़ेगा, तभी जो है आपका दाल गलने वाला है यहाँ पे कचहरी के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग हुआ, तब तक तो सरपंच के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो सरपंच साहब के अंदर आपको काम करना है, तो उनके साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन बना के रहना पड़ेगा उप सरपंच के साथ, ताकि आपका जो इनकम है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो आपको आएगा ही, उसके अलावा जो है आपका अलग से भी साइड इनकम भी आप क्रिएट कर सकते हो, अगर आपका सरपंच और उप सरपंच से अच्छा रिलेशन है। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं कचहरी के अंदर, और ज्यादातर आपको जो है हिंदी लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज पर पकड़ बनाना है। और जो ड्राफ्टिंग है, चाहे आप एप्लीकेशन लिखने से लेकर, नॉर्मल एप्लीकेशन लिखने से लेकर जो केसेस तैयार होते हैं वहां तक, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं पीडीएफ भेजता रहूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे डीएम करोगे, तो मैं आपको बहुत सारी पीडीएफ भेजूंगा, जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ग्राम कचहरी के अंदर काम होते हैं। तो उसको जो है लगभग जो है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी ड्राफ्टिंग पे आपको पकड़ मजबूत करना है, ताकि आपको जो है काम करने के समय किसी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, राइट। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है, जो आपका समय सीमा है, मतलब जो आपका सप्ताह में 2 दिन कार्य है, वो आपको करना ही है। उसके अलावा अगर कभी सरपंच साहब को जरूरत पड़े आपका, तो आप बिल्कुल जो है सरपंच साहब का बात आपको मानना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उनके पास कोई भी काम को लेकर, राइट। और बाकी बहुत सारे ग्राम कचहरी में क्या है कि मंगलवार और शुक्रवार को जो है ग्राम कचहरी लगता है, लेकिन कई ग्राम कचहरी में संडे को भी ग्राम कचहरी लगता है, या मंडे या ट्यूसडे को ग्राम कचहरी लगता है। तो जिस दिन ग्राम कचहरी लगेगा, उसी दिन आपको जाना है 2 दिन ग्राम कचहरी में। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो है मंगलवार और शुक्रवार को पहुंच गए हैं, चाहे ग्राम कचहरी लगा चाहे नहीं लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं करना है आपको। सरपंच साहब जिस दिन कचहरी लगाएंगे, उसी दिन आपको जो है 2 दिन वहां पे जाना है। सरपंच साहब को फोन करके पता कर लेना है, और उसी के हिसाब से जाना है। और अटेंडेंस जो है, अभी कई सारे ग्राम कचहरी में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं हुआ है। कई सारे ग्राम कचहरी में क्या है कि सरकार की तरफ से 2 लाख जो है फंड आया है, ठीक है। 2 लाख का फंड आया, जिसमें कि लैपटॉप लेना है ना, बायोमेट्रिक सिस्टम जो फिंगरप्रिंट है, और इसके अलावा जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने के लिए सरकार की तरफ से फंड आया। लेकिन कई ग्राम कचहरी में क्या है कि अभी तक ये फंड नहीं आया है, या आया भी होगा तो उसका पता नहीं कहाँ गया। तो कई ग्राम कचहरी में अभी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं हुआ है, अभी रजिस्टर के थ्रू ही अटेंडेंस बन रहा है। तो आप सभी को अपना अटेंडेंस भी बनाते रहना है। और या अगर अभी नहीं बन रहा है, तो आप जब महीने के लास्ट में जाओगे, तो उसी दिन जो है
आपको पूरा महीना का अटेंडेंस बना लेना है। यानी सरपंच साहब से अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तो आपको अटेंडेंस कर लेके दिक्कत नहीं होगा, वो जो है अटेंडेंस बनता रहेगा, आप अगर नहीं भी जाओगे कभी तो भी। ठीक है। ग्राम कचहरी क्या है? जन अदालत है। जिस प्रकार कोर्ट में जो काम होता है उसी प्रकार ग्राम कचहरी के अंदर भी काम होता है, राइट। ग्राम कचहरी के अंदर भी काम होता है। तो बहुत सारे जगह पे जो है पंचायती बैठता है, पंचायती में सरपंच साहब रहते हैं, उप सरपंच रहते हैं, उसके अलावा जो है पंच रहते हैं, या अगर हो सके पंचायती में भी न्याय मित्र या सचिव जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर बुलाएंगे सरपंच साहब तो। लेकिन कचहरी जो लगता है पंचायत भवन में या कहीं पे भी, तो कचहरी में जो है जो ग्राम कचहरी होता है वो जन अदालत होता है। उस समय जो जितने भी वादों का आवेदन आता है उस पर जो है सुनवाई किया जाता है ग्राम कचहरी में, यानी जन अदालत में। तो यहाँ पे जन भी कुछ मतलब कुछ आम आदमी भी बैठ सकते हैं, उसके अलावा जो है पंच रहते हैं, सरपंच साहब रहते हैं, उप सरपंच रहते हैं, न्याय मित्र रहते हैं, ठीक है, और कचहरी सचिव रहते हैं, राइट। तो ये सब जो है मेंबर मिलके काम करते हैं कहाँ पे? ग्राम कचहरी में, जब कचहरी लगता है। ठीक है। जब यहाँ पे कोई वाद आता है, देखिए जो सरपंच है उसका क्या क्या अधिकार है, सरपंच साहब को क्या क्या अधिकार है, राइट। सरपंच को जो है ग्राम कचहरी जो प्रमुख सरपंच होता है उसको मुख्य रूप से दो अधिकार है। मुख्य रूप से क्या है? दो अधिकार। ग्राम कचहरी सरपंच को मुख्य रूप से दो अधिकार है। पहला है न्यायिक अधिकार और दूसरा है व्यक्तिगत अधिकार। अब न्यायिक अधिकार क्या क्या है? तो जो क्रिमिनल लॉ है, जैसे पहले आईपीसी था, राइट, अभी बीएनएस है, तो क्रिमिनल लॉ जो है इसका लगभग 40 सेक्शन यानी 40 धाराओं के अंदर जो मैटर आते हैं, जो केसेस आते हैं, ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे क्या है कि सारे केसेस नहीं आते हैं। ग्रामीण स्तर पे क्या है कि कुछ कुछ चुनिंदा केसेस आते हैं, कुछ गिने चुने केसेस आते हैं और गिने चुने धाराओं से संबंधित केसेस आते हैं। तो वो सारे धाराओं को आपको माइंड में सेट कर लेना है, जो कॉमनली जो है लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आते हैं जिस धारा से संबंधित, और ग्राम कचहरी के अंदर भी जो आते हैं केसेस वो ज्यादातर जो है कुछ कॉमन धाराओं से ही रिलेटेड आते हैं। तो ग्राम कचहरी सरपंच को जो सबसे पहला अधिकार है न्यायिक अधिकार, उसके तहत जो है सबसे पहला जो न्यायिक अधिकार है वो ये है कि क्रिमिनल लॉ जो है यानी आईपीसी या अभी बीएनएस है उसका 40 धाराओं को जो है 40 धाराओं के तहत जो केसेस है उसको सुनने का अधिकार है। दूसरा है कि पशु अत्याचार अधिनियम की दो धारा, आईपीसी बीएनएस का हो गया 40 धारा को सुनने का अधिकार, और पशु अत्याचार अधिनियम का जो है दो धारा पशु अत्याचार अधिनियम का जो दो धारा है उससे संबंधित जो मैटर है उसको सुनने का अधिकार है। इसके अलावा बंगाल लोक द्युत अधिकार, ये जो न्यायिक अधिकार है ये तीसरा न्यायिक अधिकार है। ठीक है, ये है तीसरा न्यायिक अधिकार। और चौथा जो न्यायिक अधिकार है सरपंच साहब करने का भी अधिकार है, सरपंच को, ग्राम कचहरी सरपंच को, राइट, विचारण करने का भी अधिकार है। तो आपने देखा कि ग्राम कचहरी में जो जन अदालत यानी इसका जो मेंबर है सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव, तो सरपंच को जो अधिकार है वो मुख्य रूप से दो अधिकार है, न्यायिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। न्यायिक अधिकार में क्या है कि जो क्रिमिनल लॉ है आईपीसी बीएनएस इसका 40 सेक्शन को के तहत जो भी केसेस आते हैं उनको सुनने का अधिकार, और दूसरा जो है पशु अत्याचार अधिनियम से संबंधित जो भी केसेस आते हैं उनको सुनने का अधिकार। जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई पशु है वो चोरी हो गया या कोई किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो गया, उसको जो है सुनने का अधिकार। उसके बाद बंगाल लोक द्युत अधिकार, ये भी उनको अधिकार है इससे रिलेटेड, और विचारण करने का अधिकार, कोई भी मैटर है उस पर जो है कार्रवाई करने का अधिकार है, और वो अगर चाहे सरपंच साहब अगर वो किसी को नोटिस भी भेज सकता है, राइट। विचारण करने का मतलब क्या हो, किसी को नोटिस भेजना है ना, किसी को भी नोटिस भेजना, उस पर कार्रवाई करना, एक्शन लेना, ये सारे जो है अधिकार न्यायिक अधिकार है जो ग्राम कचहरी सरपंच को मिले हुए हैं। वो जो चार अधिकार आपने देखा वो क्रिमिनल मैटर से संबंधित था, राइट, यानी जो क्रिमिनल मैटर होते हैं फौजदारी मामले उससे संबंधित जो है वो चार अधिकार था। अब हम बात कर रहे हैं सिविल मैटर, राइट, यानी दीवानी मामले। दीवानी मामले को सुनने का भी अधिकार है सरपंच साहब को। उसमें से जो दीवानी मामले में पहला अधिकार है जो सरपंच को मिला हुआ है वो है कि मैक्सिमम 10,000 तक का जो मैटर है सिविल मैटर वो सुन सकता है, यानी ग्राम कचहरी सरपंच को जो है 10,000 तक का जो मैटर है वो सुनने का अधिकार है, सिविल मैटर। इसके अलावा जो चल संपत्ति या अचल संपत्ति से संबंधित कोई मामला होता है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, चल या अचल संपत्ति से संबंधित जो वाद आते हैं, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनको सुनने का अधिकार होता है। यह है सिविल मैटर वाला, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा से संबंधित जो मामले आते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट से संबंधित कोई मामले आते हैं उसको भी सुनने का अधिकार है। इसके अलावा लगान वसूली,
ठीक है। लगान मतलब हो गया टैक्स, ठीक है। लगान वसूली का भी मैटर जो है ये कर सकते हैं हैंडल। और फसलों का मुआवजा, यानी कि अगर किसी का फसल से संबंधित किसी प्रकार का मैटर है तो वो भी, यानी कि जो सरपंच साहब है वो 10,000 तक का जो है मैटर वो देख सकते हैं। 10,000 कौन से मामले? सिविल मामले। और सिविल मामले में कौन कौन से 10,000 जो मैटर है वो है अचल अचल संपत्ति का सुन सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से संबंधित कोई भी मैटर है वो सुन सकते हैं। लगान वसूली भी देख सकते हैं, फसलों की मुआवजा। तो ये सारे जो है ये सिविल यानी कि न्यायिक अधिकार में जो सिविल मैटर को सुनने का अधिकार है उसमें से ये सरपंच साहब को मिला हुआ है। व्यक्तिगत अधिकार में जो पहला अधिकार है, किसी भी पार्टी को सरपंच साहब जो है किसी भी पार्टी का न्यायिक शुल्क यानी जो कोर्ट फी है, यानी कि जो अदालत का जो जुडिशियल फी है उसको माफ कर सकता है, ठीक है, माफ कर सकता है। अगर कोई बीपीएल कैटेगरी है या फिर बहुत ही लो कंडीशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में किसी पार्टी को ग्राम कचहरी में आया है वाद लेकर, तो उसका जो न्यायिक शुल्क है उसको माफ कर सकता है। ये व्यक्तिगत अधिकार में पहला अधिकार है सरपंच साहब को। और दूसरा है किसी भी पार्टी को नोटिस भेज सकता है, नोटिस भेजने का अधिकार। दूसरा अधिकार है व्यक्तिगत में से नोटिस भेजने का अधिकार। कचहरी सरपंच का जो है तीसरा व्यक्तिगत अधिकार है, ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी केसेस को, कोई भी वार को, कहाँ पे? एसडीओ साहब के पास, राइट। ये है तीसरा व्यक्तिगत अधिकार। और चौथा जो व्यक्तिगत अधिकार है, चौथा व्यक्तिगत अधिकार जो है सरपंच साहब को ये है कि वो 2 पंच जो है खुद से नामित कर सकते हैं। यानी जो जितना पंच रहेगा, जैसे 5 पंच है, ठीक है, उसमें से 3 जो पंच आएगा वो तो मान लीजिए बहुमत के आधार पे या जो फैसला होगा उसके आधार पे 3 पंच आ गया, ठीक है, दोनों पार्टी की तरफ से जो भी है। बाकी जो 2 पंच है वो सरपंच साहब को अधिकार है तो वो 2 पंच को नामित कर सकता है। ये चौथा। पांचवा है कि जैसे मान लीजिए कि फैसला हो रहा है और पंचों का जो है मत आ गया, जैसे मान लीजिए कि फैसला जो है एक तरफ जो है 6 मत है और दूसरा तरफ जो है मान लीजिए कि दूसरा तरफ भी 6 मत है, ठीक है, 6:6 में जो है फैसला अटका हुआ है। तो सरपंच साहब को व्यक्तिगत अधिकार है कि वो अपना जो मत है, यानी वो मत अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को की तरफ दे सकता है। जैसे मान लीजिए इस पार्टी की तरफ दे देगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका पल्ला भारी हो जाएगा, ठीक है। तो सरपंच साहब को ये भी अधिकार है मत देने का अधिकार, राइट। जब कोई फैसला हो गया 6:6 में या जो भी है 5:5 में, तो सरपंच साहब को ये अधिकार है कि वो एक किसी भी पार्टी की तरफ जा सकता है, यानी वो उसका पल्ला भारी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सरपंच साहब को व्यक्तिगत अधिकार। अब धीरे धीरे क्या है कि पूरे बिहार भर में जो ग्राम कचहरी है वो सभी जो है डिजिटल हो जाएगा, यानी ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि पहले जो है ना, पहले पारंपरिक तौर पे जो भी कुछ मैटर होता था, आता था केसेस और निपटारा किया जाता था, तो उसमें कुछ कुछ जगहों पर ये भी देखा गया कि करप्शन जो है बढ़ गया था, यानी भ्रष्टाचार बढ़ गया था। जो पार्टी जो है पैसा दे दिया और उसी की तरफ फैसला हो जाता था, ठीक है। तो इस सब को रोकने के लिए अब जो है बिहार सरकार क्या कर रही है, उसको डिजिटल कर रही है, यानी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जिस प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, ठीक उसी प्रकार जो, हालांकि अभी कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हुआ है, ऑनलाइन ई फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी है, और इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कहीं हो गया है ऑनलाइन। लेकिन जो है ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम कचहरी है उसके अंदर भी अब डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। जिस प्रकार आप ई कोर्ट ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से अपना केस देखते हैं, उसी प्रकार जो ग्राम कचहरी है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पंचायत ई ग्राम कचहरी जो है, इस वेबसाइट, इस साइट के थ्रू अब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ग्राम कचहरी का जो भी मैटर होता है पंचायत ई ग्राम कचहरी का साइट पर जाके, वेबसाइट पर जाके आप उसका होम पेज पर जाके अपना सारा कुछ देख सकते हो, चेक कर सकते हो केस का जो है किस प्रकार से, मतलब घर बैठे आप जो है उसमें शिकायत भी कर सकते हो। पहले जैसे पारंपरिक तौर पे था, तो अब क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, तो आप उसमें जो है घर बैठे शिकायत भी कर सकते हो, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है आप उससे अपलोड भी, डाउनलोड भी कर सकते हो, जो भी आपका जजमेंट है या जो ग्राम कचहरी के अंदर जो उसमें फैसला किया जाता है या जो भी मैटर है, आप सारा कुछ जो है ऑनलाइन देख सकते हो घर बैठे। ये कई हद तक जो है बिहार सरकार जो है प्रयासरत है कि सब जितने भी ग्राम कचहरी है हर जगह जो है इसी तरह से काम हो और ऑनलाइन माध्यम से सारा कुछ हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा या बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी नहीं होगा, पूरे बिहार भर में लगभग कितना ग्राम कचहरी है, लगभग समझिए ना कि 8,053, यानी पूरे बिहार में लगभग 8,053 ग्राम कचहरी। उनमें से कुछ कुछ ग्राम कचहरी का जो है ये ऑनलाइन हो गया है, और कुछ ग्राम कचहरी में जो है फिंगरप्रिंट, वो जो मैंने आपको बताया था अटेंडेंस वाला, वो हो गया है बायोमेट्रिक सिस्टम, लेकिन कुछ कुछ ग्राम कचहरी में नहीं हुआ है। तो टोटल हो गया 8,053 ग्राम कचहरी पूरे बिहार भर में। तो ग्राम कचहरी में जो है ग्रामीण स्तर के केसेस आते हैं, राइट, ग्रामीण स्तर के केसेस आते हैं, और जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर केस का ट्रायल चलता है, ठीक उसी प्रकार ग्रामीण स्तर पे जो है सरपंच और उप सरपंच और न्याय मित्र सचिव
और बाकी जो मेंबर होते हैं उन सभी के द्वारा केसेस को सुना जाता है, उस पर जो है विचार किया जाता है, उसके बाद जो है उसका फैसला किया जाता है, जजमेंट किया जाता है, और उसका सारा कुछ रिटेन में होता है, बकायदा उसका जो ट्रायल जिस प्रकार कोर्ट में चलता है, ठीक उसी प्रकार जो है ग्रामीण स्तर पे जो केसेस आते हैं वो सारे जनता का अदालत यानी जन अदालत में जो है उसका लिखित में सारा कुछ रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका जो काम होगा तो इन सब चीजों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाओगे या हाई कोर्ट के अंदर तो आपको बहुत कुछ जो है पहले से एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास। अब सवाल है कि जो ग्राम कचहरी से, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ग्राम कचहरी में अपना मैटर लेके आया, ठीक है, कोई अपना केस जो है ग्राम कचहरी में लेके आया और वो ग्राम कचहरी में उसका जो है उसके पक्ष में फैसला हो गया, जजमेंट जो है इस पार्टी के ए है और बी है, तो जजमेंट जो है ए के पक्ष में आ गया। तो अब ए के पक्ष में जब जजमेंट आ गया ग्राम कचहरी का, तो अब बी क्या करेगा? ठीक है, बी अगर चाहेगा तो आगे वो अगला कोर्ट यानी ऊपर वाला कोर्ट जा सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसको अधिकार है कि ये कहीं भी मतलब स्टेप बाय स्टेप लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ये जा सकता है। अगर ये बी जो है, ये जो फैसला आया ए के पक्ष में, यही ये बी आगे नहीं गया, ठीक है, अगर बी आगे नहीं किया तो ये जो फैसला है ग्राम कचहरी का, इसको फैसला मानना पड़ेगा बी को, अगर आगे नहीं गया। और अगर आगे गया तो उसका फैसला का फिर जजमेंट का जो ऑर्डर का कॉपी है वो आएगा और इसके आधार पे जो है फिर आगे कुछ होगा। लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो ये एक पक्ष में जो फैसला आया इस फैसला को इसको मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानता है बी जो ग्राम कचहरी का फैसला है तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सवाल है ये जो जजमेंट है ग्राम कचहरी का, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं क्या? जैसे कि मान लीजिए कि तो ये जो जजमेंट है, जैसे ए के पक्ष में जजमेंट आया तो बी इस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता है अगला कोर्ट में, ऊपर वाला कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? वो जो मैटर था उस मैटर को अपना फिर से जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, ले जा सकता है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो ना, तो ये जो ग्राम कचहरी का जो फैसला है इसको आप चैलेंज नहीं करोगे कहीं पे, बल्कि जो आपका मैटर था उस मैटर को फिर से स्टार्टिंग में आपको ले जाना पड़ेगा वहां। ठीक है, अगर आप नहीं ले जाते हो तो आपको ये जजमेंट मानना पड़ेगा, और नहीं मानते हो तो कठोर कार्रवाई होगा। तो ये जो जजमेंट है इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जजमेंट है इसको आप प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हो। कहां पे? लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये सब कोर्ट में क्या है कि इसको आप प्रूफ के तौर पर यानी एविडेंस के तौर पर जो है आप इसको यूज कर सकते हो कि देखिए जन अदालत में, ग्राम कचहरी अदालत में मुझे ये फैसला आया मेरे पक्ष में, तो इसको आप क्या कर सकते हो? एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो। ग्राम कचहरी सरपंच का भी बहुत सारे अधिकारों में से एक अधिकार है कि कोई भी अतिक्रमण को वो हटा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो वो ग्राम कचहरी का जो सरपंच है उसको हटा सकते हैं। देखिए अब सरपंच का तो हम देख लिए काम किस तरह से होता है, और ग्राम कचहरी सरपंच को क्या अधिकार है। जो उप सरपंच महोदय है हमारा, इसका क्या अधिकार है? तो जितना अधिकार सरपंच साहब को है सेम उतना अधिकार उप सरपंच साहब को भी है। लेकिन कब? अगर सरपंच साहब जो है अनुपस्थित है, यानी किसी कारणवश बीमार है, मेडिकल इशू है, किसी भी कारणवश अब्सेंट है, राइट। अगर सरपंच साहब अब्सेंट है तो उस कंडीशन में सरपंच साहब का जितना अधिकार है या जो भी कार्य है वो सारा कार्य उप सरपंच साहब करेंगे और वो सारा अधिकार इनको मिलेगा। ठीक है, यानी ये बैठे रहेंगे, जब ये अनुपस्थित रहेंगे तब इनको अधिकार मिलेगा, तब ये कार्य करेंगे। और ये अगर अनुपस्थित है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये अनुपस्थित है तो इनका अधिकार सब फिर इसको मिल जाएगा। तो सरपंच और उप सरपंच को समझ गए। इसके अलावा जो न्याय मित्र है, न्याय मित्र का क्या काम है? न्याय मित्र का जो आपको मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस आते हैं और उस केसेस का निपटारा किया जाता है, उसमें न्याय मित्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। सरपंच साहब का एक प्रकार से समझिए न्याय मित्र जो है सरपंच साहब का सलाहकार हुए, कानूनी सलाहकार। वो कानूनी रूप से जो है फैसला करने में सलाह देना है इनका काम। और जो जजमेंट तैयार किया जाता है, ऑर्डर शीट तैयार किया जाता है, जो भी तैयार किया जाता है हिंदी लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज होता है ग्राम कचहरी का, उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें योगदान देना पड़ता है। उसको तैयार करना, चाहे मान लीजिए किसी भी प्रकार का सलाह देना कानूनी संबंधित, ये न्याय मित्र का काम होता है। कचहरी सचिव का काम है उस फाइल को सही ढंग से रखना, ऑफिस को सही ढंग से रखना, देख रेख करना, है ना, सरपंच साहब को या न्याय मित्र या उप सरपंच साहब को इन सबको असिस्ट करना। ये हो गया कचहरी सचिव का काम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राम कचहरी जो जन अदालत है इसमें जितने भी मेंबर हैं इन सब का मैंने आपको अधिकार और पावर बता दिया है। और हाल ही में जो है बिहार सरकार अनाउंस किया है पंचायती राज विभाग के अंदर जितने भी प्रतिनिधि है पंचायत स्तर पे, उन सब का जो है वेतनमान बढ़ने वाला है 1.5 गुना। जैसे सरपंच साहब का पहले 5,000 था, अभी 7,500 हो जाएगा। ठीक है, उस सरपंच का अभी पहले कम था तो अभी ज्यादा हो जाएगा। अब बाकी न्याय मित्र कचहरी सचिव का अभी अपडेट नहीं आया, लेकिन ये बढ़ने वाला है, इनका भी सैलरी बढ़ने वाला है। ठीक है, और जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि पंच जो कचहरी लगता है ग्राम कचहरी, तो उसमें पंच भी रहते हैं। ठीक है, सरपंच भी रहते हैं। तो पंच जो है अपना मत देता है। जैसे कि पहले आप देखते होंगे पुराने जब मूवी देखे होंगे तो उसमें दिखाया जाता है कि जो कोर्ट के अंदर जो ट्रायल होता है तो ट्रायल में जज साहब रहते ही हैं, ठीक है,
और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन या पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, डिफेंस लॉयर रहते हैं, ये दोनों अपना जो है रहते ही है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जज साहब के ही बाएं साइड में ही कुछ 1 2 3 4 5 6 कुछ जूरी लोग बैठे रहते थे, ठीक है, जूरी लोग बैठे रहते थे, यानी वो अपना मत देते थे जब जज साहब कोई भी मैटर आया है, दोनों वकील साहब बहस कर रहे हैं, अपना जो भी है फाइनल स्टेज पर पहुंचे, तो जूरी जो है ना उसमें अपना मत देते थे। जैसे मान लीजिए 6 जूरी है, तो उसमें अगर 4 जूरी किसी एक पार्टी की तरफ है, 4, और दूसरा 2 जूरी जो है एक पार्टी की तरफ है, तो इस तरह से इस रेशियो में इसका फैसला होता था। फिर जज साहब को ये पावर आता था कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में जो है फैसला करे, तो मत दे अपना, तो ये 5 हो जाएगा, तो इसका पक्ष में। तो इस प्रकार से सेम प्रोसेस जो है ना ग्राम कचहरी में होता है। तो पंच जो है ना सेम समझिए जूरी की तरह काम करता है, ठीक है, कचहरी में जो पंच होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ग्राम कचहरी स्तर पे जो भी काम होता है। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है ना, तो हम अगला वीडियो में देख लेंगे। और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और वीडियो यूजफुल लगा हो तो सभी न्याय मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी के लिए रेगुलर सेशन अपलोड होगा। और कचहरी न्याय मित्र का जो है, खास करके जितने भी न्याय मित्र हैं वो सभी तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।